नमस्कार। अब आप समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवा शुरू करें स्टार्टअप, सरकार करेगी सहयोग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, एक जवान भी शहीद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा उनके भ्रष्टाचार का होगा हिसाब। और जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हराया, रजा और चतारा ने की घातक गेंदबाजी। समाचार अब विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के युवा स्टार्टअप शुरू करें, सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी उद्योगों और उद्योगपतियों के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है। राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। बीजेपी के सांसद और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा था वो भविष्यवाणियां अभी तक सच साबित हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन जेल जाएंगे और वो जेल गए। सरफराज अहमद राज्यसभा सदस्य बनेंगे, ऐसा ही हुआ। कल्पना सोरेन जैसे विधायक बनेंगे। चंपई सोरेन को सीएम का पद त्यागना पड़ेगा, यह भी हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा कि चंपई सोरेन को सीएम पद से हटाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन को यह महसूस हो रहा था कि आने वाले चुनाव में चंपई सोरेन ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। यही वजह रही कि उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। लेकिन जनता सब देख रही है और वो इसका बदला लेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवान और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सैनिक भी शहीद हो गए। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। गिरिडीह में एक स्कूली बच्चों से भरी टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन बच्चों को चोट लगी है। इनमें से कुछ बच्चों को गंभीर चोट भी लगने की खबरें सामने आ रही हैं। इलाज के लिए अभिभावक अपने बच्चों को लेकर धनबाद चले गए हैं। 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून रही और स्क्रूटनी भी 24 जून को हो चुकी है। 10 जुलाई को इन सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव और 2027 के यूपी चुनाव की पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। हरारे में खेले गए पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हरा दिया। जिम्बाब्वे के स्कोर 115 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत की ओर से 2 रन बने और वाशिंगटन सुंदर के रूप में 10वां विकेट गिर गया। जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा और तेंदाई चतारा ने घातक गेंदबाजी की और 3-3 विकेट चटक गए। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे अधिक 31 रनों की पारी खेली। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।